हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम लेकर आए हैं हमारे पोषण और स्वास्थ्य का चौथा सेट, जिसे आज हम 100 क्वेश्चन में कंप्लीट करने वाले हैं। जिसके तहत बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, बेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ये हमें बताना है। तो ये आ जाएगा आपका विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी वेरी रोग आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग के बारे में पूछा है, तो स्कर्वी रोग सबको पता है विटामिन C के कारण होता है। तो इसमें हम A नंबर का आंसर लगाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी हार्मोनल बीमारी है? जुकाम, बंधा, ट्यूबरक्लोसिस या लेप्रोसी? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? ये बंधा। ठीक है। तो बंधा जो है वो बंध्या आपका बांझपन से संबंधित हो जाएगा, जो विटामिन ई के कारण होता है ना, बांझपन की समस्या। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है हमारा, कहाँ गया? देखो ये आ जाएगा आपका टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम के बारे में पूछा है कि टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है। तो इसमें आ जाएगा आपका X0, मतलब एक X इसमें कम हो जाता है टर्नर सिंड्रोम में। ठीक है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मोनोसोमी हो जाएगा ना, ये है ना। एक सेकंड, ये मोनोसोमी आ जाएगा इसमें टर्नर सिंड्रोम में। ठीक है। आगे देखेंगे 5th नंबर का क्वेश्चन, हीमोफीलिया रोग है। हीमोफीलिया जो रोग है, हीमोफीलिया रोग क्या होता है? तो ये क्या कहलाएगा आपका? 5वें का ए आ जाएगा, अनुवांशिक तथा लिंग संलग्न रोग है। ठीक है। अनुवांशिक तथा लिंग संलग्न रोग है 5वां। इसके बाद 6वां है, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है? प्रतिजैविक औषधि जीवाणु, विषाणु, शैवाल या फफूंद? तो इसमें से क्या आंसर आ जाएगा आपका? 6th का आ जाएगा ए, प्रतिजैविक औषधि। ठीक है। प्रतिजैविक औषधि हमें जीवाणु से मिलती है। वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो वायरस की सर्वप्रथम खोज बताना है किसने की है। तो 7वें का आ जाएगा यहाँ पे डी इवानोवस्की, वायरस की खोज इन्होंने की है। ठीक है। आगे देखेंगे जीवाणु की खोज किसने की है? जीवाणु की खोज की है हमारे ए, 8वें का क्या आ जाएगा? AB लीवेनहॉक ने। AB लीवेनहॉक ने इसकी खोज की है। इसके बाद जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि, जीवाणु को पादप क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है भैया बताइएगा। जीवाणु को पादप इसलिए माना जाता है, इसका आ जाएगा आपका ए, इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। इनमें क्या पाया जाता है? दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि, वायरस को अब सजीव क्यों कहते हैं? तो इसका आ जाएगा, ये संख्या में बढ़ सकते हैं इसलिए इन्हें सजीव कहते हैं। संख्या में ये जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, इन्हें इसलिए सजीव कहा जाता है। अब वायरस रोग है, इनमें से बताना वायरस रोग कौन सा है। तो 11वें का इसका जाएगा ए, इन्फ्लुएंजा क्या आ जाएगा आपका? वायरस से होने वाला रोग है। बाकी के जो है वो आपके किससे हैं? बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। इसके बाद देखेंगे वायरस होते हैं, वायरस कैसे होते हैं? तो वायरस का आ जाएगा अकोशिकीय होते हैं। कौन सा? एक कोशिकीय होते हैं वायरस। इसके बाद 13वें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, एड्स का कारण है। एड्स का कारण क्या है? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका HTLV, ये सेकंड की जगह, थर्ड की जगह इसको सेकंड कर लेना है, सेकंड। तो HTLV सेकंड। अब ये क्या है आपका? H ह्यूमन T लिम्फोसाइड वायरस 2, ये इसका फुल फॉर्म रहेगा और इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है, गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि के, गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि के अस्वाभाविक वृद्धि निम्न में से किसकी कमी से होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका आयोडीन की कमी से। ओके, ए। इसके बाद आएगा बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज क्या है? इसमें क्या आ जाएगा? 15 का आपका, इसका भी आ जाएगा वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण कहाँ का है? जो गंगा नदी में जो होता है बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। ठीक है। इसके कारण उसका पानी सड़ता नहीं है कभी। अब आता है बैक्टीरियोफेज में होता है, बैक्टीरियोफेज में अब क्या होता है?
तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 16 में डी, डीएनए। बैक्टीरियल फेज में क्या पाया जाता है? डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 17 का। प्रथम विषाणु के खोजकर्ता थे, अभी तो देखा था इसको आपके, इवानोवस्की। ठीक है, क्या आ जाएगा? इवानोवस्की। इसके बाद सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? तो सबसे बड़ा विषाणु पहले देख लो, वो आ जाएगा नहीं। तो सबसे बड़ा विषाणु क्या है 18 का? इसका आ जाएगा पॉक्स विषाणु। कौन सा? पॉक्स विषाणु। ठीक है, सबसे बड़ा विषाणु जो चिकन पॉक्स उसमें रहता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है विषाणु होते हैं। विषाणु क्या होते हैं? तो विषाणु होते हैं आपके पूर्ण परजीवी। क्या होते हैं? पूर्ण परजीवी। विषाणु जैसे शरीर से बाहर होता है तो बिल्कुल मृत समान होता है, निष्क्रिय होता है, लेकिन जैसे ही बॉडी में आता है वो एक्टिव हो जाता है। इस कारण से इसे पूर्ण परजीवी कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफ्लीज को सर्वप्रथम खोजा था। एनाफ्लीज को सबसे प्रथम किसने खोला था? तो रोनाल्ड रॉस ने इसको खोजा था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ट्रिपैनोसोमिएसिस रोग की वाहक है। ट्रिपैनोसोमिएसिस की रोग की कौन वाहक है? इसका आ जाएगा आपका सीसी फ्लाई। ठीक है, सीसी फ्लाई। ओके, नेक्स्ट है गिंद की बीमारी। आगे देखेंगे काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। काला आजार के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका 22 का आ जाएगा आपका डी, लेशमेनिया। ठीक है, लेशमेनिया। मैंने सारे पता है प्रोटोजोआ, ये सारे ट्रिक से कराए हैं, आप लोग एक बार चेक कर लेना जो भी नए लोग हैं जिनको नहीं पता। तो जीवाणु से होने वाले विषाणुओं से, प्रोटोजोआ से, सब कराए हुए हैं ट्रिक के साथ, है ना, तो याद करने में ईजी रहेगा वहाँ। इसके बाद देखेंगे 23 नंबर का। मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनेन निष्कासित होती है। कहाँ से निष्कासित होती है? तो इसका आ जाएगा आपका सी, सिनकोना की छाल से। कहाँ से? सिनकोना वृक्ष की छाल से। अगले पेज पर चलेंगे अपन 24 नंबर के। ठीक है, कहाँ गया? मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है। कहाँ पर हमला करता है? जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है आपका मलेरिया का, ये कहाँ पर हमला करेगा? आपके 24 का इसमें आ जाएगा ए, यकृत कोशिकाओं पर। कहाँ? यकृत कोशिकाओं पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाहक तथा रोग का जोड़ा सही है? जोड़ा सही बताना है। क्यूलेक्स फाइलेरियसिस, गृहमक्खी फाइलेरियसिस, सैंड फ्लाई पीत ज्वर, या पैरामीशियम अमीबियासिस। इसमें से कौन सा है जो सही है? तो इस जोड़ा सही है बताना है। तो क्यूलेक्स क्या आ जाएगा? फाइलेरियसिस। क्यूलेक्स से आपका फाइलेरिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एंटी फैंटेसिस फैलता है। एलिफेंटिसिस किससे फैलता है? 26 का आपका आ जाएगा इसमें क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। फाइलेरिया रोग का संचरण होता है। फाइलेरिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है? तो 27 का आ जाएगा आपका क्यूलेक्स के द्वारा। ठीक है, क्यूलेक्स के द्वारा फाइलेरिया अभी देखा था अपन ऊपर। आगे देखेंगे प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। कहाँ से पेनिसिलिन को प्राप्त किया जाता है? तो यह आ जाएगा आपका फंगस से। क्या आ जाएगा? फंगस से। ठीक है, नेक्स्ट है सीसी फ्लाई निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है? तो ये क्या आ जाएगा? सीसी फ्लाई क्या फैलाती है आपके? ए, स्लीपिंग सिकनेस। 29 का आपका ए आ जाएगा। इसके बाद 30 देखेंगे प्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो प्लेग जो रोग है जिसे काली मौत भी कहा जाता है काली मौत कहा जाता है, तो इसका क्या आ जाएगा आपका? एक सेकेंड ना, इसमें क्या आ जाएगा आपका 30 का आ जाएगा आपका इसमें। एक सेकेंड है, एक सेकेंड। चूहों के काटने से, रेड फ्ली के काटने से, एक सेकेंड है। हाँ, तो देखो इसमें क्या था, थोड़ा सा मुझे लग रहा था इसमें एक्चुअली इसमें आएगा 30 पे आपका उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं, चूहे के काटने से नहीं होगा। चूहों पर जो पिस्सू होते हैं ना उसके कारण हो जाता है ये। ठीक है, तो किसी के कारण नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे काला आजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? तो काला आजार के बारे में बताना है। इसमें से क्या आ जाएगा आपका 31 का ए आ जाएगा सैंड फ्लाई के द्वारा। ठीक है, सैंड फ्लाई से आपका ये रोग फैलता है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगला, निम्नलिखित में से कौन सा काला आजार रोग का परजीवी है? काला आजार रोग का परजीवी कौन सा है? तो 32 का आपका आ जाएगा लेशमेनिया डोनावाने। ठीक है,
ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है BCG का अर्थ है, तो इसका क्या आ जाएगा आपका इसका आ जाएगा आपका बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ठीक है। और BCG का फुल फॉर्म 33 का A। अगला है 34 नंबर का क्वेश्चन जो बोल रहा है किस चीज़ की कमी से रतौंधी में फलित होती है, बढ़त होती है या क्या फलित होती है, ठीक है जो भी है। तो किस में आ जाएगा आपका 34 का क्या आंसर आ जाएगा इसमें, A विटामिन A की कमी से, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, तो एडवर्ड जेनर जो है इन्होंने खोज किया था आपके स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन का, ठीक है। वैक्सीनेशन के पिता कहा जाता है इन्हें। अगला है पीलिया का कारण है, पीलिया किसके द्वारा होता है, तो 36 का आ जाएगा आपका वायरस, ठीक है। वायरस के कारण हो जाता है ये। इसके बाद देखेंगे बॉटुलिज्म क्या है, बॉटुलिज्म क्या होता है। ये शायद से किसी टेस्ट में भी आया था, ये संडे वाले किसी भी टेस्ट में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से में था, लेकिन था ये, है ना। तो 37 का एक प्रकार का भोजन दूषण जो जीवाणुओं द्वारा होता है, फूड पॉइजनिंग आप इसे कह सकते हो एक तरह से, ठीक है। तो जो पॉइजन क्या लिखा हुआ है, हाँ, पॉइजनस टॉक्सिन स्रावित करता है जिससे मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बॉटुलिज्म ध्यान रखना है इसको। अगला है वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं कहलाते हैं, वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो 38 आ जाएगा आपका C साइनोफॉज, ठीक है। साइनोफॉज आ जाएगा इसमें। 1 मिनट रुकिएगा, मुझे 2 सेकंड दीजिए। अगला क्वेश्चन है 39, पेनिसिलिन किसने खोजी थी, तो पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की थी, आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपके पेनिसिलिन की खोज की थी। इसके बाद नेक्स्ट है एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है, एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है किससे, तो ये आ जाएगा आपका C स्ट्रेप्टोकोकस, कहाँ गया, C शैवाल से, हाँ C शैवाल से, ठीक है। एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है किससे, शैवाल से। अगला देखेंगे मनुष्य और जानवरों की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, कौन सा जीवाणु है जो मनुष्य और जानवरों की आंत में पाया जाता है, तो 41 का हो जाएगा यहाँ पे इश्चेरिकिया कोली, ई कोलाई जिसे बोलते हैं, है ना। इसके बाद देखेंगे प्लाज्मिड क्या है। अब प्लाज्मिड क्या है, कुछ नई चीज़ें भी सुनने को मिल रही हैं इसमें टेस्ट सीरीज में, एटलीस्ट कुछ नया मिलेगा हमें। तो प्लाज्मिड क्या है, जीवाणु के अनुवांशिक जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं, ठीक है। जीवाणु के अनुवांशिक जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं उन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है, ठीक है। मनुष्य के एक कवक जनित रोग क्या कहलाते हैं, तो 43 का आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, D रिंगवॉर्म, क्या आ जाएगा, रिंगवॉर्म, ठीक है। इसके बाद 44 का देखेंगे HIV में किस तरह का RNA DNA पाया जाता है, किस तरह का पाया जाता है HIV में, तो 44 का आपका इसमें क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, कौन सा, सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अधिकांश प्रयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है, किससे बनता है, पेनिसिलिन, तो 45 का इसमें आ जाएगा C कवक से, ठीक है, कवक से बनता है, कवक से, ठीक है। अगला है एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है, किसके लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है, तो इसका क्या आ जाएगा आपका, 1 सेकंड इसको ऊपर करना पड़ेगा नहीं तो ये डिस्टर्ब करेगा, 1 मिनट, पहले पढ़ लो फिर अपन लगा लेते हैं टिक। तो क्या है, एड्स, पोलियो, टाइफाइड, कैंसर, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, एड्स आ जाएगा A, ठीक है, एड्स इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम 47 का, अगला आएगा पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है, पैरासीटामोल किस काम के लिए आता है, उसका आ जाएगा शरीर के दर्द निवारण में, क्या आ जाएगा, शरीर के दर्द निवारण के रूप में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है, तो इनमें से कौन सी दवा है जो एंटीबायोटिक है, तो C का आ जाएगा आपका पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक है। इसके बाद देखेंगे अगला, इनमें से कौन सी जीशती परीक्षा
जीष्टि परीक्षा को स्पष्ट करता है। बायोप्सी, भैया कितनी खतरनाक हिंदी है। जीष्टि परीक्षा, फर्स्ट टाइम ही सुन रहे हैं ये वर्ड। तो कौन सी इनमें से कौन बायोप्सी को स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 49 का डी हो जाएगा। एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीक है जिसमें कोष तथा जंतुओं की सहायता ली जाती है। ठीक है, कोष तथा जंतुओं की सहायता ली जाती है, क्या कहलाएगा? बायोप्सी। अगला देखेंगे, सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को, पूरे पौधे को संक्रमित कर सकता है, लेकिन किसी एक को छोड़कर, तो वो क्या है? तो वो आ जाएगा आपका तनाग्र, तना। ठीक है, पत्तियां झड़ जाएंगी उसकी, और भी कई सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आपका जो तनाग्र है ये सेफ रहेगा। ठीक है, वायरस इसे इफेक्ट नहीं कर सकता। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? क्या हो जाएगा? जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो 51 का इसमें आ जाएगा ए, फ्लैजिला। क्या कहलाएगा? फ्लैजिला। ठीक है, रोम जैसी संरचना फ्लैजिला। नेक्स्ट है, एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो इसको बताओ जरा, किस में दिया जाता है? कुछ अलग ही दिया हुआ है इसमें। एजिडो याइमिडीन, माइक्रोनोजोल, नॉनऑक्सिनॉल और बिराजोल, इसमें से किस बीमारी में दिया जाता है? तो 52 का इसमें आ जाएगा विराजोल। ठीक है, अब आएगा हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, कौन सी होती है? रेबीज। 54 आएगा, एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? तो कब दिया जाता है एंटी रेबीज का टीका? ये आपके कुत्ते के काटने पर, इसको एडवांस में नहीं दिया जाता। वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? उसे कौन सी बीमारी कही जाती है? उसे आपका हीमोफीलिया कहा जाएगा। ठीक है, 55 का आपका बी आ जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड के से प्रमुख रूप से प्रभावित होता है? तो वो क्या आ जाएगा आपके? टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है सबसे पहले? तो 56 का यहाँ पर आ जाएगा आपका डी आते हैं। ठीक है, एपिडर्मिक रोग संबंधित है। एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? तो 57 का आ जाएगा आपका त्वचा से। ठीक है, डर्मिस जहाँ लग गया वहाँ स्किन आ गई आपकी। टिटनेस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है। तो टिटनेस बीमारी को किस और नाम से जाना जाता है? तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये क्या आ जाएगा इसमें से? 58 का क्या आ जाएगा? लॉग जो, लॉग को लिखा है लॉग जो आ जाएगा ये। ठीक है, अब आएगा एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, किससे संबंधित है ये? तो 59 का जाएगा आँखों से संबंधित है। ठीक है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो ये किसको करेगा आपके प्रभावित? 60 का आपके सी आ जाएगा प्लीहा को, स्प्लिन। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? डिप्थीरिया से कौन सा अंग हो जाता है प्रभावित? तो 61 का आपका आ जाएगा, 61 का आपका ए आ जाएगा गला। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा किससे संबंधित बीमारी है? तो 62 का आपका आ जाएगा डी आँखों की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में किस अंग में शोध के कारण हेपेटाइटिस होता है? किस अंग में शोध के कारण हेपेटाइटिस हो जाता है? तो 63 का क्या आ जाएगा आपके सी यकृत। ठीक है, यकृत इसमें आपके हेपेटाइटिस में प्रभावित होता है। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध लगाए जाते हैं? तो बीसीजी किसके विरोध में लगाया जाता है? आपका बी आ जाएगा ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से आँखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता? ऐसा कौन सा दोष है जिसको दुरुस्त नहीं यानी ठीक नहीं किया जा सकता? 65 का आ जाएगा वर्णांधता। क्यों? क्योंकि ये कैसा रोग है आपका? आनुवांशिक है, और आनुवांशिक रोग बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। अगला है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग की जाती है? तो ये आपकी किस में आ जाएगी? आपके कैंसर में कीमोथेरेपी यूज़ होती है। मायोपिया का अर्थ क्या होता है? मायोपिया 67 का क्या आ जाएगा उसमें? बी आ जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष। ठीक है, मायोपिया। इसका मैंने ट्रिक बनाई थी एक, मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था। तो इसमें क्या बोलते हैं, एक माया का हस्बैंड है, बोलता है मेरे निकट आओ माया, तो मायोपिया निकट। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, नहीं तो याद नहीं हो रहा था मायोपिया और उसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती थी, तो ऐसे थोड़ी सी दूर कर लेना। ठीक है, अगला है,
मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। 68 का इसमें क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। वो मायोपिया, ये हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, दूरदृष्टि दोष। ऐसे इसके भी बना लो, ये हाइपर हो के माया क्या बोलती है, दूर रहो पिया हमसे। ठीक है, थोड़ी सी फनी ट्रिक हो जाएगी। ओके, अगला है, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है। 69 का क्या आ जाएगा यहाँ पे, 69 में आ जाएगा आपका बी, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से क्या हो जाता है, हृदयाघात यानी हार्ट अटैक हो सकता है। सॉरी, हार्ट अटैक नहीं, आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं सही बोल रही थी, हृदयाघात हो जाता है कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से। ठीक है, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, निमोनिया जो है किस सूक्ष्म जीव के कारण हो जाता है। तो 70 का इसमें क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा, जीवाणु के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है। तो घेंगा नामक रोग आपके आयोडीन की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट है, मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है, मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है। 72 का इसमें क्या आ जाएगा, सी, कवकों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है। तो किसकी सुई यानी किसके इंजेक्शन से, तो इंसुलिन के इंजेक्शन से मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है, ख़त्म उसे नहीं किया जा सकता। अगला है, क्वासिओरकर किसकी कमी से होता है। तो क्वासिओरकर रोग जो है किसकी कमी से हो जाता है, 74 का यहाँ पे सी आ जाएगा आपके, प्रोटीन की कमी से। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, एलर्जी के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है इंसान को। तो 75 का ए आ जाएगा, दमा, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना के जांच के लिए किया जाता है, विडाल का टेस्ट। तो आपका ये आ जाएगा किसमें, विडाल टेस्ट किसमें होता है, 76 का आ जाएगा, इसमें टाइफाइड है। अगला है, अंध रक्त व्यक्ति इनमें से किन रंगों में भेद नहीं कर सकता, जिसको वर्णांधता है किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है। तो 77 का यहाँ पे आ जाएगा, सी, लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता है। अगला है, खालिस्तान का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है, किसका अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का कारण बनता है। तो 78 का क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा, मस्तिष्क कोशिकाएं। ठीक है, अल्जाइमर हो जाता है, इंसान भूलने लग जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा हमें। अगला है, कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है, जानवर कौन सा जानवर है जो उपयोगी है कैंसर से लड़ने के लिए। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके, एक सेकंड रुकना, 79 का क्या आ जाएगा आपके, कैंसर से लड़ने के लिए 79 का सी आ जाएगा, तारा मछली। ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है कि नहीं। कैंसर से लड़ने के लिए तारा यानी कि स्टार फिश हेल्पफुल है इसके अकॉर्डिंग। अब आता है, क्रायोथेरेपी क्या है, क्रायोथेरेपी क्या होती है ये बताना है आपको। तो क्रायोथेरेपी में क्या आ जाएगा, 80 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आ जाएगा बी, बर्फ द्वारा उपचार। ये भी शायद मैंने पहली बार ही सुना है, क्रायोथेरेपी बर्फ द्वारा जिसमें उपचार होता है। किस तत्व की कमी के कारण वेरी वेरी रोग होता है। तो इसमें 81 का क्या आ जाएगा, ए आपका, वेरी वेरी रोग, थायमीन, इसमें थियामीन लिखा, थायमीन है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 82 का, संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है, संक्रामक रोग का प्रसार जो है कैसे होता है। तो 82 का आपका आ जाएगा डी, सभी के द्वारा। ठीक है, सभी से हो सकता है, वायु से भी, जल भोजन से भी, कीड़ों से भी, सभी से। कोलेरा होता है, अब आपका क्या आ जाएगा 83 का, कोलेरा क्या है आपका, ए, बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग। ठीक है, अब आता है, जल जनित रोग क्या है, इसमें क्या आ जाएगा आपका 84 का, जल जनित रोग क्या है। तो आपका आ जाएगा सी, हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस। अगला देखेंगे, क्वेश्चन ही आधा कट रहा है। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न होता है, किसके द्वारा होता है, 85 का आ जाएगा आपका सी, फंगस के द्वारा, किसके द्वारा, फंगस के द्वारा। ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय संवेदनाहारी भी है और उत्तेजक भी, इसमें से कौन सा है वो। तो 86 का आ जाएगा आपका सी, हीरोइन।
ठीक है, एक सेकेंड, हाँ यहीं पे तो करना है, हटो ना ज़रा। हीरोइन, ये क्या होता है, ड्रग्स की उसमें आते हैं, ये क्या है, ये स्थानीय संवेदनहारी और उत्तेजक भी है। ठीक है, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? नर मच्छर जो होते हैं, फीमेल का तो पता था कि भैया वो काट काट के हमको ले लेती हैं, तो 87 में क्या आ जाएगा, पादपों का रस। ठीक है, पादपों का रस ले लेकर वे अपना पेट पाल लेते हैं। इनको लेकर खून चाहिए साहब मछ फीमेल्स को। 88 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, 88 का क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े को सही मिलाया गया है? विटामिन ए स्कर्वी, विटामिन बी रिकेट्स, विटामिन सी रतौंधी, विटामिन ई प्रजनन। तो क्या है इसमें से भैया, 88 का क्या है आपकी, डी आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 88 का डी आ जाएगा। विटामिन ई से जो है प्रजनन तंत्र, प्रजनन को ये बाध्य करता है। 89 का क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से क्या हो जाता है आपके, 89 कहा जाएगा ए, बाल क्षय यानी मरासमस। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? विटामिन ए कहाँ पर जो स्टोर होता है? 90 का आपका आ जाएगा डी, यकृत। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो 91 का आ जाएगा आपका डी, कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो 92 का आ जाएगा आपका रतौंधी, है ना। अब आएगा 93, खालिस्तान में विटामिन डी सबसे अधिक होता है। किस में विटामिन डी सबसे अधिक होता है? तो ये बताना है। सभी को पता है, कॉड लिवर ऑयल में, मछली के तेल में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका विटामिन डी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आपका विटामिन के हो जाएगा। 95 का देखेंगे, निम्नलिखित में को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल दें। अच्छा, इन्होंने कुछ दे दिया हमें कि प्रोटीन ऊर्जा चयापचय, जीन के विकास और रखरखाव के लिए शरीर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दैनिक कैलोरी की मात्रा का 10 से 35% प्रोटीन होना चाहिए। वे शरीर की सभी कोशिकाओं में जाते हैं। बाल और नाखून एक प्रकार के प्रोटीन जैसे केरोटीन कहलाता है। उनमें सल्फर बॉन्ड होते हैं। घुंघराले बालों में अधिक सल्फर बॉन्ड होते हैं। विटामिन प्रोटीन का बहुत ज़्यादा सेवन कभी कभी शरीर का वज़न बढ़ा सकता है। तो इसमें है, अपने किसी भी कार्य के लिए शरीर द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। अपने किसी भी कार्य के लिए शरीर द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। बी है, पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है। बालों को चमकदार, लंबा और काला बनाता है। ये प्रोटीन की बात हो रही है और वजन नहीं बढ़ाता है। तो इसमें से क्या है? तो क्वेश्चन तो पूछते, तुम क्या पूछना चाह रहे हो? इसमें 95 में देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। बी बोला है इन्होंने। तो पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है। तो ये पूछा है कि इनमें से सही क्या है। तो पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगला देखेंगे 96। अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में कमी है। अगर एक रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति क्या, बच्चे होना चाहिए यहाँ पे। क्या जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य के लिए सहायक के रूप में नहीं जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य के लिए सहायक के रूप में नहीं जाना जाता है? तो 97 का क्या आ जाएगा उसमें, मछली की हड्डियाँ। ठीक है, मछली की हड्डियाँ नहीं खाई जाती हैं। ओके, ठीक है, आगे देखेंगे। अगला देखेंगे, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये इसका मुझे देखो, इसमें सहायक पूछा है, मुझे थोड़ा सा लग रहा है क्लियर कर दूं। इसमें सहायक पूछा है, जैसे खाद्य के लिए सहायक के रूप में, मतलब खाद्य को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अंडे का बाहरी आवरण अंडे को प्रोटेक्ट करता है। चाय बैग जो है, टी बैग जो आते हैं छोटे छोटे, वो टी को प्रोटेक्ट करते हैं। लकड़ी का बुरादा भी किसी को करता होगा, मुझे क्लियर नहीं है। लेकिन मछलियों की हड्डियाँ नहीं प्रोटेक्ट करती हैं। मछली का तो मांस वो लोग खाते हैं ना। अगला देखेंगे, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है आपका कौन सा, इसमें सिट्रिक, एक सेकेंड। अब इसमें क्या आ जाएगा आपका, सिट्रिक एसिड आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, 98 का डी आपका आ जाएगा क्वेश्चन। ओके,
इसके बाद 99 में किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है, तो आपका विटामिन सी हो जाएगा स्कर्वी। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल में निम्नलिखित में से सबसे अधिक एसिडिक पदार्थ कौन सा है। सबसे ज़्यादा एसिडिक पूछा है उसने, कौन सा हो जाएगा, तो 100 का यहाँ पे डी हो जाएगा। pH2 सबसे ज़्यादा आपका एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, नीचे जाते हैं तो ज़्यादा एसिडिक होता जाता है, ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। ओके, तो हमारे 100 क्वेश्चन बड़ी जल्दी आज ख़त्म हो गए, नहीं तो हमारे मोस्टली 45 मिनट का तो होता है एक सेशन 100 का, लेकिन आज थोड़ा जल्दी हो गया। और मेरे बच्चे भी आकर डिस्टर्ब करने के लिए मैं रूम में थी तो चेक करने आया कि मम्मा क्या कर रही हैं। ठीक है, तो अब मैं, ठीक है, हमारा ख़त्म भी हो गया सेशन, अब मैं उनको देख लूँ ज़रा। ठीक है, आप लोग भी पढ़ते रहिएगा और पढ़ने के साथ साथ फैमिली को भी थोड़ा बहुत टाइम देना, स्पेशली बच्चों को। बच्चों ऐसा नहीं होना चाहिए, लगना नहीं चाहिए कि बिल्कुल मम्मी को फ़िक्र नहीं है ना। पढ़ाई भी करो, थोड़ा टाइम बच्चों के लिए भी निकालो, ज़रूरी है उनके लिए भी। और बस फटाफट से तैयारी करके लग जाओ, उनके लिए, भविष्य के लिए ही पढ़ लिया करो भैया। मैं तो यही सोच के पढ़ती हूँ कि मैं पढ़ लूँगी, कुछ बन जाऊँगी तो उनका ही भविष्य अच्छा हो जाएगा, तो यही सोच के आप लोग पढ़ लिया करो। ठीक है, तो अगली वीडियो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट, देखते हैं कौन सा लेकर आते हैं 100 क्वेश्चन का। ठीक है, हुआ तो देख लेंगे, योजनाएं ले आएंगे, नहीं तो फिर अधिनियम वगैरह जो भी रहेगा ले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।